हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो आप लोगों को पता ही है, इस लेक्चर सीरीज के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेट नंबर 33, जिसमें हम अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे उनको भी देख सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का आधार क्या होता है? कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार। तो इन तीनों पर ही क्या होता है? केंद्रित करना होता है। यानी भूमि ग्रामीण विकास के लिए ये तीनों ही आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? दोस्तों, ये किसने कहा था? भारत के प्रधानमंत्री थे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने कृषि कार्य करने के लिए कहा था कि कृषि कार्य को करने के लिए विशेष मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ऐसा नहीं है कि मौसम मतलब बारिश हो रही है और आप इंतज़ार करें, तो जब जो फसल जिस टाइम बोने हैं उसी टाइम बोना पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप प्रतीक्षा करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का कितना योगदान है? दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में 57% लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? फ्रेंड्स, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, ये तीनों ही क्या हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित फसलों का अनुपात लगभग कितना है? दोस्तों, कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है? 36.8%। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत कच्चे एवं तैयार माल दोनों शामिल किए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो कृषि उत्पाद द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान रखना, आपसे पूछा है भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो उत्पादक में अनिश्चितता, ये विशेषता है। निम्न उत्पादकता, ये भी सही है। अल्प व छिपी हुई बेरोजगारी भी होती है, लेकिन सीमित लोगों के लिए नहीं, ये विशेषता नहीं है। ये क्या है? इसका एक दोष है। तो उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता एवं अल्प छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति, तो ये भारत की कृषि की विशेषताएं होती हैं। और असीमित लोग इसमें होते हैं, ये क्या है? इसके लिए मतलब असीमित लोगों के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सीमित लोगों की। तो ये क्या है? भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण हैं। दोस्तों, इनमें आपसे पूछा गया है, कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण क्या हैं? तो अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, तो ये भी सही है। निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, ये भी सही है। कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग कृषि में जुड़े होते हैं, इस वजह से क्या होता है? उत्पादन में मतलब कमी देखी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में निम्न उत्पादन की का तकनीकी कारण नहीं है। तो आपको बताना है कि कृषि के में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पर्याप्त वित्त एवं विपणन। तो ये तकनीकी कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना हेक्टेयर है? दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार प्रति हेक्टेयर कितना है? 1.6 हेक्टेयर, जो विश्व में बहुत कम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का मुख्य कारण है। दोस्तों, भारत में जो जोतों का आकार छोटा होने का मुख्य कारण क्या है? पारिवारिक कारणों के वजह से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पारिवारिक। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? दोस्तों, भारत में अधिकांश किसानों को आज भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। और भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 19% भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 36%। आप ये भी ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी
हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है। दोस्तों भारत का करीब 36% क्या है, कृषि क्षेत्र सिंचित है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है। दोस्तों बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, ये सभी क्या हैं, कृषि आगत। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कृषि आगत क्या है, उर्वरक भी इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कृषि आगत ऐसे साधन होते हैं जिसका उपयोग कृषि के उत्पादन कार्यों में किया जाता है। अगर इनकी कमी होगी तो कृषि करना संभव नहीं हो पाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों उन्नत बीज को विकसित करने हेतु वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई। दोस्तों प्रायोगिक बीज फसल योजना खरीफ मौसम के साथ प्रारंभ हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर, यानी कि यूपी में, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, ये केंद्र बीजों की गुणात्मकता हेतु रेफरल करती है एवं बीजों की क्या गुणात्मकता की जांच भी करती है। कौन, मतलब यहीं पर की जाती है, वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृहद सिंचाई योजनाएं होती हैं, तो वृहद सिंचाई योजनाएं होती हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्षमता के आधार पर सिंचाई की योजना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे वृहद सिंचाई योजनाएं 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूभाग की सिंचाई की जाती है। और लघु की बात करते हैं तो लघु सिंचाई योजना 2,000 हेक्टेयर तक होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में देश की समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है। तो कितना लाया जा रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो ये 89.4%, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 90 सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं। तो दोस्तों यहाँ 90% होना चाहिए, तो आप ध्यान रखें। तो भारत में लगभग 90% क्षेत्र सतही सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सतही सिंचाई का तात्पर्य भूजल द्वारा किए जाने वाले सिंचाई से, तो आप इसको ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। तो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है ट्यूबवेल, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो लगभग भारत में 45% लोग इसके थ्रू सिंचाई करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। दोस्तों सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई की प्रणाली कौन श्रेयस्कर है, तो इसमें कौन सा ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें कहने का मकसद ये, मितव्ययता का मतलब है कम से कम पानी को यूज़ करके सिंचाई की जा सकती है, किस विधि से, ड्रिप प्रणाली विधि से, तो पानी का छिड़काव किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इस प्रणाली की खोज सबसे पहले किस देश में की गई थी, इसे आप ध्यान रखें, तो इजराइल के अंदर की गई थी। किसके अंदर, इजराइल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे लगभग इस विधि से लगभग 75% जल की बचत हो जाती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इस प्रणाली के माध्यम से जो जल होता है सीधे जल तक पहुंचता है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। तो कितनी की गई है, 4:2:1, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं, 421 ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत पंचवर्षीय योजना से हुई थी, यानी किस पंचवर्षीय से शुरुआत की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना से इसकी शुरुआत की गई थी, 5वीं, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर पर विशेष बल दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना पर में ही, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि।
दोस्तों एक थ्रेसर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान उस समय होता है जब थ्रेसर की गति बहुत तीव्र होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसकी गति अधिक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। तो कृषि यंत्रीकरण के कारण श्रम एवं पशुधन की पर्याप्त बचत होती है और साथ ही उत्पादकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक लागत में वृद्धि। तो ये क्या है, कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1975 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी और यूपी के किस जिले से की गई थी, आप ये भी ध्यान रखें, मुरादाबाद और सहारनपुर से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी मुरादाबाद और गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया। तो हरित क्रांति कब स्टार्ट की गई थी, 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, क्या नाम इनका, डॉक्टर स्वामीनाथन। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया। तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है, व्यावसायिक कृषि हुई है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के कितने प्रतिशत भूभाग सिंचित भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू हुए। दोस्तों देश के लगभग 71% भूभाग पर बहुफसली कार्यक्रम लागू हुए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 71%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है। थ्रेसर, हार्वेस्टर, बैलों के हल, ट्रैक्टर। तो इनमें से कौन सा नहीं है, बैलों के हल। तो ये क्या है, परंपरागत स्रोत है जिससे कृषि की जाती है और इसका यूज़ अब बहुत कम आपको देखने को मिलता है। बाकी थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर इनका यूज़ जनरली किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं। तो क्या हैं, कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, ये भी सही है, अनाज प्रसंस्करण करना और भंडारण करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। दोस्तों भूमि संरक्षण का व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, पशुचारण को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बाकी ये सब उद्देश्य हैं, वृक्षारोपण करना, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, पड़ती भूमि को कृषि में बदलना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापना की गई थी, आपको बताना है। तो ये है पंतनगर में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत इसकी स्थापना कब की गई थी, 17 नवंबर 1960 को। तो ये उत्तराखंड के अंदर है, पंतनगर में। ये उस टाइम यूपी का भाग हुआ करता था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में कृषि से संबंधित क्षेत्रों की उच्च शिक्षा के लिए 8 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 39 क्या हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो केंद्र द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इम्फाल के अंदर, मणिपुर में, इम्फाल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। दोस्तों इसमें आपसे प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पूछा गया, तो ये कहाँ पर है, आप इसको फ्रेंड ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है, पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है। तो किससे इसका मतलब होता है, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना इसका ये मतलब होता है। तो इसे आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है। तो हरित क्रांति से दोस्तों जिस तरह लाभ हुए थे, कुछ समस्या भी हुई थी। तो इनमें आपसे पूछा गया है कौन सी मतलब समस्या नहीं है। तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई थी।
तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रमुख समस्या नहीं है। इससे तो लाभ हुआ था, क्योंकि हरित क्रांति इससे तो उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे ग्राम समाज एवं विकास के पार्ट नंबर 33, जिसमें हमने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप 15 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिल गए। और बाकी आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं और क्वेश्चन भी 10-20 ही कराते हैं। तो इसमें कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से हम आपके लिए क्वेश्चन लेखपाल के एग्ज़ाम तक लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।